मेरा नाम है अतहर और आज का हमारा टॉपिक है लव बर्ड्स के अंदर बजरी की स्पेशली लव बर्ड्स और जावा। जो बर्ड्स नेस्टिंग बनाते हैं उस बर्ड्स के हवाले से आज हमारा टॉपिक है कि बर्ड्स के अंदर जो है वो नेस्टिंग के अंदर कीड़े लग जाते हैं, बच्चों को मार देते हैं या बच्चे बीमार हो जाते हैं। कीड़े जो हो जाते हैं नेस्टिंग के अंदर, स्पेशली नेस्टिंग को कीड़े से कैसे बचाया जाए। हमारे जो घोंसले होते हैं बर्ड्स के, लव बर्ड्स स्पेशली, किस तरह से उन घोंसलों को बनाया जाए और बेहतरीन घोंसला किस मटेरियल का होता है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे आज। टोटली जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं नेस्टिंग के अंदर, कुछ टाइम बाद जो है वो बर्ड्स हमारे उसी अंदर चेंज कितनी टाइम में करना चाहिए नेस्टिंग को, घोंसले को एक दफ़ा ब्रीड के बाद चेंज करना चाहिए, 2 दफ़ा के बाद करना चाहिए, किस कंडीशन में जाके जो है बर्ड्स को चेंज करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, इन सारी बातों को हम कवर करेंगे। और कौन सी मेडिसिन जो है वो बर्ड्स के नेस्टिंग के अंदर हम डाल सकते हैं और कौन सी नहीं डाल सकते हैं, ये सारे चीज़ों को कवर करूँगा इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारी कवर हो जाएँ, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे जो चीज़ें रह जाएंगी। और जो आप दोस्तों के सवाल हों आपको सवाल लाजमी करिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह डेली बेस पे आती रहेंगी और अब जो फार्मिंग के हिसाब से इंशाल्लाह वो चलता रहेगा काम। ओके, सबसे पहले मैं 2 तरीक़ों से आपको बता रहा हूँ। आज जो फर्स्ट तरीका ये है, ये बरूदे वाला, और इसके बाद जो सेकंड तरीका है वो दूसरा तरीका है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो नीम के पत्ते हैं वो आपने नीम के पत्ते लिए और 1 से 2 डाल दिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 इस तरीके में। अगर नीम के पत्ते ना डालें तो भी चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ डाल रहा हूँ तहरी तौर पे, ना डालें भी तो चलेगा। और उसके बाद हल्दी पाउडर जो होता है, हल्दी का पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा, पिसा हुआ हल्दी, किसी भी हल्दी कहलाती है पाउडर के लिए हल्दी पाउडर। ये आप ज़रा सा डाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो है ये बारूदा, ये लकड़ी का बारूदा, फाइन बारूदा होता है, पिसा हुआ होता है, ये आप डाल दें। ज़्यादा नहीं डालना है, ये थोड़ा डालना है, मैक्सिमम 1.5 इंची, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 1.5 इंची। और इसका साइज़ जो है वो ये बेस्ट साइज़ है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो और छोटा भी ना हो। अगर बिल्कुल पाउडर डालेंगे आप तो उसमें ये होता है कि अंडे जो है वो अंडे पाउडर के अंदर दब जाते हैं, लवर्स के, और बजरी हो जो भी हो उसमें लवर्स के अंडे दब जाते हैं, मसला होता है और वो फिर ख़राब हो जाते हैं, बच्चे नहीं निकलते। ठीक है, ये आपने डाल दिया, 1.5 इंची से ज़्यादा नहीं डालना, और इसको हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद मैं इसको चेक कर लूँ कितना हो गया। हाँ, इनफ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप देख रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर जो है बिल्कुल हाथ से मैंने सबसे इसको दबा दिया, वरना कोई लकड़ी से भी आप दबा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और उसके ऊपर लास्ट में जो है वो हल्का सा ये हल्दी पाउडर इसके ऊपर छिड़क देंगे। अच्छा, मैं आपको वजह इसकी भी, उसकी भी मैंने बता दी, इसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। ये एक तो एंटीबायोटिक का काम करेगा, मतलब कि आपको ये बर्ड्स जो हैं उसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। जो अंडे दे देंगे बच्चे बर्ड्स, तो उसके अंदर जब बच्चे निकल जाएंगे तो ये कीड़े बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, वो बच्चों को काटने लगते हैं, उससे बच्चे मर भी जाते हैं और बहुत सारे इशू भी होते हैं, आँखें ख़राब हो जाती हैं, बीमारियाँ दूसरी हो जाती हैं, ये बर्ड्स को काट लेते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं और कीड़े जो हैं आपके फार्म में नहीं होंगे। जब कुलिया के अंदर कीड़े नहीं होंगे, ज़्यादा कीड़े जो पैदा होते हैं वो कुलिया के अंदर पैदा होते हैं या बाजरे के बर्तन के नीचे या पानी के बर्तन के नीचे। कुलिया का मैंने आपको हल बता दिया, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर जो है बच्चे भी निकल जाएंगे, तो ये कीड़े पैदा नहीं होंगे। इस हल्दी जो है वो आपको इसका एंटीबैक्टीरिया जो अंदर जो पैदा होंगे वो काम करेगा, इसको रोकेगा कीड़े पैदा होने से। कीड़े, हल्दी या नीम, ये दोनों चीज़ें कड़वी होती हैं और इससे जो है वो जल्दी कीड़े पैदा नहीं होते। ये बहुत एहतियात की चीज़ है। और अगर आप काफूर, कुछ दोस्त काफूर पीस के डालते हैं, वो ना करें, उससे बर्ड्स मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी स्मेल एक तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है और अगर बर्ड्स ने खा लिया तो वो जहर होता है, तो काफूर से आपके जो है वो बर्ड्स मर जाएंगे। तो आप, ये तरीका बेहतर है। उसके बाद जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली अपने फार्म में करता हूँ, ये भी कम होता है लेकिन वो ज़्यादा होता है, वो तरीक़ाकार जो है बेस्ट तरीक़ाकार है। अच्छा, ये तरीक़ाकार जो है वो मुर्गी के नीचे ज़्यादा किया जाता है, मुर्गी के नीचे कीड़े ना लगें, जब मुर्गी के नीचे अंडे रखे जाते हैं, जब ये तरीक़ाकार किया जाता है। आप बर्ड्स के अंदर भी कर सकते हैं, जो दोस्त बारूदा डालते हैं तो वो ये कर लें, इसके अंदर हल्दी डाल दें, हल्की सी नीचे डाल दें और हल्की हल्की सी ऊपर डाल दें। तो एक, अगर इसने बर्ड्स ने इसको खा भी लिया तो कोई इशू नहीं होगा और इसके अंदर कीड़े इतनी जल्दी नहीं लगेंगे। अच्छा, चींटियाँ भी इसके अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, आप सेकंड ट्रिक पे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा, वो जो तरीक़ेकार है वो उसमें ये होता है जिनके दोस्तों के पास लव सेट नहीं हो रहे होते, ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते, अंडे नहीं दे रहे होते, उसका बहुत फ़ायदेमंद ये होता है। अगर आप इसके ऊपर चाहें तो ये नीम की गोलियाँ भी डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, हल्दी इसको कवर कर लेगा। एक जैसे हाफ टेबल स्पून जो है बस बहुत है। ऊपर भी डाल दें, पहले नीचे ज़मीन में डालें बिल्कुल, उसके बाद बरूदा डालें और उसके ऊपर हल्का सा छिड़क दें। तो ये तरीका हो गया। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ।
घोंसले के ऊपर यार 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो देखा जाता है। अगर आप बॉक्स लगा रहे हैं वो भी बेहतर है, या वरना हांडी लगा रहे हैं वो भी बेहतर है। अच्छा, मैंने जो लगाई हुई है वो हांडी लगाई हुई है, कुलिया लगाई हुई है, एक तरफ से फ्लैट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। ये साइड गोल नहीं होती, ये एक तरफ से गोल होती है, 3 तरफ से गोल होती है, एक साइड बिल्कुल सीधी होती है। मैंने ये वाली कुलियाँ लगाई हुई है पूरे फार्म के अंदर। बॉक्स मैंने एक भी नहीं लगाया हुआ है। एक आध बॉक्स जो मैंने बनाया था वो मैंने खुद बनाया था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आप दोस्तों को दिखा रहा था, वो मैंने खुद लगाए हुए हैं। और कुछ जो बॉक्स बनाऊंगा आगे वो लगाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ ये कुलियाँ लगाई हुई हैं। बेस्ट है, मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कुलियाँ का बनिस्बत बॉक्स के। फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टूटने का और ये सारी चीज़ों का इश्यू होता है। ओवरऑल इसके अलावा मेरे पास आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दोस्त अगर कहते हैं फ़र्क पड़ता है तो वो हो सकता है वो कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके हिसाब से। तो नेस्टिंग का एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम नेस्टिंग बनाते हैं, नॉर्मली घास से बनाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मैं नेस्टिंग हमेशा कैसे बनाता हूँ और परफेक्ट नेस्टिंग जो होती है मेरे हवाले से, और मैं जो करता हूँ इसके अलावा ये लवबर्ड्स के लिए कर रहा हूँ। लवबर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन यही नेस्टिंग है, और मैं जावा और उसकी दोबारा बताऊँगा दूसरी चीज़ों भी। लेकिन इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ आपको लवबर्ड से बता रहा हूँ, ये है गन्ने का छिलका। इसमें जो है गन्ने का जो है रस निकला हुआ है, और ये छिलका एक दिन पहले मैंने ला के धूप में रख दिया था, 3 दिन तकरीबन जब धूप थी। ये बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसमें ज़रा सा भी नमी ना हो, उस कंडीशन में आपने इसको कर लेना है। उसके धूप में छोड़ दें आप 3 दिन, इसको खोल के रख दें। इसको मैंने समेट लिया, बिल्कुल खुला छोड़ दें छत के ऊपर। बारिश ना हो, बिल्कुल कोशिश करें कि इसमें बारिश का पानी ना लगे, क्योंकि बारिश का पानी जिस चीज़ पे लगता है उसमें कीड़े पड़ने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, इसको मैंने धूप में सुखा लिया। सुखाने के बाद जो है इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब करना क्या है, इसको मैंने ये करना है, मैं आपको बता दूँ, कीड़े ना लगें हमारे नेस्टिंग में, बच्चे भी निकलें और जब भी ना लगें। और ये हमारा असल में टॉपिक है। ये आप देख रहे हैं कि ये हैं कुछ नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते हैं, ये मैं अभी तोड़ के लाया हूँ। और एक ये है, और एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ। एक चीज़ ये है नीम के ऊपर जो दरख्त होते हैं, दरख्त के ऊपर जो एक बीज लगे होते हैं, ये इस कंडीशन में होते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। ये ग्रीन हल्के से ब्लू की तरफ जा रहे हैं ये, लेकिन ये ग्रीन नहीं होना चाहिए। ये आपको नज़र आ होंगे, नीम के जो है बीज खिलाते हैं। ये नीम के पेड़ में आपको आराम से मिल जाएंगे, और ये नीम के पत्ते हैं। कराची में हर जगह आराम से आपको बआसानी मिल जाते हैं। इंशाल्लाह आपको भी जहाँ पर रहते हैं नीम का पेड़ एक कॉमन पेड़ है, हर जगह आपको मिल जाएगा। ओके, ये मैंने इस कंडीशन में ले लिए हैं, और कुछ जो है वो इस कंडीशन के मैं आपको दिखा दूँ, ये येलो हो गए। ये बेहतर नहीं है और ग्रीन वाले बेहतर हैं। ठीक है, अब करना क्या है हमें, सबसे पहले जो है ये इनको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले इस तरह के पत्ते, इस पत्ते में कम से कम 6 से 8 पत्ते लगे होंगे, एक टहनी। ये टहनी आपने लेनी है, जैसे कि ये टहनी इसकी बड़ी टहनी है। अब मैं आपको इसमें से दिखा दूँ, एक ये तोड़ ली मैंने, एक ये तोड़ ली, और एक ये इनफ है, 4 तोड़ ली मैंने छोटी छोटी टहनियाँ। तो सबसे पहले जो है इस नीम के पत्तों को जो है हमें ये टहनी समेत लगे हुए, ये टहनी जो लकड़ी है ये लगी हुई होनी चाहिए। इसमें आपने मैंने सबसे पहले ये डाल दिया, 4 से 5 डाल दिए मैंने। ठीक है, 4 से 5 टहनियाँ सबसे ग्राउंड में मैंने डाल दी हैं, इस तरह से डाल दी हैं, और ज़्यादा भी इतनी, बस ये डाल दिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो गन्ने का रस सूखा हुआ है, गन्ने का रस निकला हुआ, ये जो है ये इस तरह से लेना है, और इस फॉर्म में इतनी सारा, और इसको बिल्कुल खड़ा करना है, स्ट्रेट भर देना है। ठीक है, पहला जो डाला उसको हमने ला के लिटा देंगे। सही है, पूरा भर दिया। आप ये देखें, बिल्कुल दबा दिया मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट दबा दिया। उसके बाद क्या करना है, 4 से 5 पत्ते दोबारा ये नीम के पत्तों के डाल देने। और ये जो गोलियां हैं, ये आपको ये गोलियां 2 से 3, बस 3 से ज़्यादा ना डालें आप। इस गोलियों को आप डाल दें इसके अंदर, अलग अलग थोड़ी थोड़ी अलग अलग डाल दें, 3 से 4, इससे ज़्यादा ना डालें बस। इसका मैं वजह आपको बताता हूँ, आखिर में वीडियो में मेरे करने का बता दूँ ये क्यों किया है मैंने, उसके बाद मैं आपको इसकी वजह बता दूँगा। उसके बाद जो है वो आपने इस फॉर्म में ये गन्ना लेना है, इस फॉर्म में, इस बिल्कुल स्ट्रेट, जो अलग ना हो, टूटा बना हो, इस फॉर्म में लेना है। और इसको बिल्कुल, ये जो आप पुलिया का मुंह देख रहे हैं, इसको बिल्कुल खड़ा कर देना है, लिटाना नहीं है, खड़ा कर देना है। इसको ऐसे डाल के बिल्कुल भर देना है। भरने के बाद आपने तो स्ट्रेट भरना है, बिल्कुल स्ट्रेट, इसको मोड़ना नहीं है, इसको स्ट्रेट भर के अंदर भर देना है बिल्कुल। ठीक है जनाब।
आप ये देख रहे होंगे कि यार ये क्या किया है मैंने, ये तो पूरा भर दिया, यहाँ से भी भर दिया मैंने और यहाँ से भी भर दिया। अब तो इसमें बढ़ जाने की कोई जगह नहीं है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ये तो कुछ भी जगह नहीं है। ये बिल्कुल सूखा हुआ ड्राई होना चाहिए। अब पता क्या करना है, मैंने हल्का सा इसको ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ इसको दो उंगलियों से मैंने इतना सा खोल देना है, कम से कम सिर्फ उंगली डाल के, 2 उंगलियां डाल के मैंने 3 इंच से ज़्यादा नहीं खोलना, ज़्यादा नहीं करना। आप ये देख रहे होंगे इतना सा रास्ता बन गया है, बस इससे ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक है। ऊपर से सब जगह से ये बने और ये मैंने रास्ता इतना सा बना दिया है। ओके, अब चलते हैं, इसका रिजल्ट बताता हूँ मैं क्यों किया है मैंने ऐसा। और ऊपर टॉप पे जो है वो 1 से 2, बस एक इनफ। ये आपने गोली डाल देनी है नीम की, या अगर पत्ता भी रख दें तो बेहतर है, पत्ते रख दें तो वो भी बेहतर है, वरना ये नीम की गोली कर दें ये बेहतर है। अब हम चलते हैं इसकी वजह के ऊपर मैंने ऐसा क्यों किया है। इसके करने की वजह ये थी, लव बर्ड्स जिन दोस्तों के पास सेट ना हो रहे हों, जिनके पास लव बर्ड सेट ना हो रहा हो, लव बर्ड्स लोडिनो जैसे जानवर हैं, लव बर्ड की जो वैरायटी है, फिशर हैं, लव बर्ड्स हैं, लोडिनो है, ब्लू मार्क्स वगैरह, सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लैक मार्क्स वगैरह, ये जो है इतना सा है पूरा बंद है अंदर से। इसमें जब छोड़ेंगे आप नए पट्टे तो वो खुद ही जाके अंदर जाके रोज के इसको, जैसे लकड़ी का पेड़ का लकड़ी होती है, लकड़ी जो होती है, दरख्त जो होता है, उससे खोद के ये बनाते हैं घोंसला। तो ये उसे खोद के पूरा बनाएंगे अंदर से, और इस आउट क्लास किस्म का बनाएंगे कि आपको आप जब देखेंगे आप किस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, तो फिर आपको पता चलेगा ये मैंने इस तरह से क्यों किया है। इसमें बहुत जल्दी जो बर्ड, जिन दोस्तों के बर्ड सेट ना हो रहे हों, हाँ पहले ये कंफर्म हो कि उनकी एज पूरी है, ब्रीडिंग एज उनकी कंफर्म है, उसके अलावा वो नर मादी हैं, ये 2 चीज़ें कंफर्म हो। उसके बाद आप इसमें जैसे नस्लिंग करें, उसके बाद आप देखें आपके बर्ड्स कितनी जल्दी सेट होंगे, कितनी जल्दी ब्रीड पे आ जाएंगे। ये करने से बहुत जल्दी बर्ड्स आपका ब्रीडिंग पे आ जाता है। इनको माहौल जो लगता है ये बहुत बेहतरीन नेस्टिंग है। ऐसी नेस्टिंग बहुत मुश्किल से, ये बहुत एक्सपीरियंस लोगों को पता होती है ये चीज़। अच्छा, अब 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ कि जो एक मैंने नीम के पत्ते डाले हैं और एक नीम की गोलियाँ कहलाती जाती हैं, वो मैंने इस वजह से डाली हैं कि इसके अंदर जो है वो कीड़ा लग जाता है, बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। नीम की गोलियाँ जो होती हैं वो कड़वी होती हैं, और नीम के पत्ते जो होते हैं उसमें ऐसी स्मेल होती है जैसे कीड़ा जल्दी नहीं लगता, लग जाता है। ये नहीं कि बिल्कुल 100% नहीं, हर उसके अंदर लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगेगा और इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें आप 2 ब्रीड आराम से ले सकते हैं। आपको 2 ब्रीड अगर गंदा नहीं करते, बर्ड्स गीला नहीं करते, तो आप तीसरी ब्रीड भी ले सकते हैं इस नेस्टिंग के अंदर, वरना कोशिश करेंगे 2 ब्रीड के बाद आप फारिग कर दें। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप एक ही ब्रीड के बाद इसको फारिग कर दें। इसमें लव बर्ड्स लोडिनो ये बहुत जल्दी सेट होते हैं इस नेस्टिंग के अंदर, बहुत जल्दी सेट होते हैं, क्योंकि वो खुद ही जाके अंदर नेस्टिंग करते हैं, खुद ही खरोद के इसको बनाते हैं। अच्छा, ये खुद ही इसको बिठा देंगे, वो उसको दबा देंगे और अपने स्टाइल से खुद ही जाके कोने में जाके वो एक अंडे का घोंसला बनाएंगे, और ऊपर से आपको यहाँ से खोल के आप देख सकते हैं, और जिस तरह से वो बनाएंगे ऊपर से पूरा खोद देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी खोद के अच्छा सा बनाएंगे उसको, और उसमें अंडे नहीं दबते। सबसे बड़ी बात ये होती है जो हम नेस्टिंग बनाते हैं उसमें अंडे दब जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसमें जो बनाएंगे ये लोग, इसमें अंडे नहीं दबते, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि हम लकड़ी का बारूदा डालते हैं उससे जो है वो अंडे दब जाते हैं, इसमें जो है वो अंडे नहीं दबते। अब बेस्ट तरीका है, बेस्ट चीज़ है ये। और दूसरी बात जो एक मैं आपको बताना था, ये नहीं करना आपने, जो नहीं करना वो चीज़ें, इसके अंदर कुछ दोस्त जो हैं वो काफूर की गोलियां डाल देते हैं। काफूर की गोलियां अपने कभी भी किसी भी नेस्टिंग के अंदर नहीं डालनी है। उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि वो बर्ड्स से बहुत ज़्यादा बीमारी के चांसेस होते हैं, वरना कुछ बर्ड्स को खा जाएंगे आपकी गोलियां। उसकी काफूर की वाइट कलर की गोलियां होती हैं, वो जहर टाइप का होता है, उससे बर्ड्स आपके मर जाएंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि किस वजह से हमारे बर्ड्स मरें। इसके अंदर कभी भी आपने जो है वो गोलियां काफूर की नहीं डालनी है। स्प्रे कोई से भी नहीं करने हैं अपने। एक सिर्फ फर्मा किलर स्प्रे जो मुझे पर्सनली पता है वो स्प्रे मैं करता हूँ, उसके अलावा आप कोई भी स्प्रे नहीं करने। तो ठीक है जनाब, स्प्रे के बारे में मैं आपको बता दूंगा तो किस तरह से करते हैं स्प्रे, और इसमें कीड़ा भी इतनी जल्दी नहीं लगेगा। ये नेस्टिंग का तरीका मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बता दिया है। मेरा घर BF से करीब है, तो इस वजह से आपको जहाज़ की आवाज़ आ रही है, बहुत नीचे उड़ता है यहाँ से। 4 पैसे के करीब है मेरा घर,
तो ये एक तरीक़ाकार आपको मैंने दिखा दिया आज। जिन दोस्तों के सवाल थे नेस्टिंग के हवाले से और जो आपके सवाल हो वो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक लाजमी करा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स किया करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूं आप दोस्तों के लिए। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।